जय हिंद दोस्तों। तो ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग हेडिंग देख चुके हैं, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। ये हमारा 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल और क्या है, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसको हमको याद करना है ट्रिक के साथ। तो देखते हैं हम एक एक करके। इसमें हम 5 अंतर स्पष्ट करेंगे, यानी 5 लिखेंगे। जैसे हम लोग लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिएगा, तो 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अम्ल नाम सुन के ही हमको मन में क्या आता है, खट्टापन का महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, तो खट्टा का, यानी नींबू। नींबू का याद आ जाता है जब भी अम्ल नाम सुनते हैं। तो अम्ल फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यानी नींबू कैसा आता है, उसका उदाहरण क्या है, अम्ल का क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। नींबू स्वाद में खट्टा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ओके, देखते हैं क्षार। तो क्षार का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसा होता है, कड़वा होता है क्षार स्वाद में। तो अम्ल और क्षार का फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, ये क्षार को उदासीन कर देते हैं। ये अम्ल है जो कि क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, यानी कड़वा कर देता है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया अम्ल का। और क्षार का दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी उल्टा करता है। कैसा करता है, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लोगों को क्या हो गया, याद हो चुका है। नेक्स्ट यानी तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अब इसमें क्या आ गया, लिटमस पेपर आएगा। लिटमस पेपर आप लोग नहीं जानते हैं, तो लिटमस पेपर एक प्रकार का क्या है, पेपर होता है जो कि आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। तो लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जो क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आप तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ओके, और क्या करता है तीसरा पॉइंट, क्षार का क्या करा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी 2 प्रकार का लिटमस पेपर आता है, एक आता है नीला और एक क्या आता है, लाल। ओके, तो अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ओके, चौथा पॉइंट का रहा है हमारा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। किसका पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट यानी लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं पांचवा पॉइंट हमारा क्या करा है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन अवश्य रूप से उपस्थित होते हैं। अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। याद रखिएगा, अम्ल में क्या उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। क्षार का दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट का रहा हमारा, क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है। क्षार में हाइड्रोक्साइड, कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है। तो आइए फिर से देखते हैं एक एक पॉइंट को। अम्ल क्या करा, स्वाद में खट्टा होता है, ये तो हमको याद हो ही चुका है। और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा है, ये क्षार को उदासीन कर देता है, यानी उल्टा कर देता है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और अम्ल उदासीन क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। ओके, तीसरा पॉइंट हम कहे थे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, अम्ल में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, लेकिन क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। तो ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। और जैसे जैसे हमने लिखे हैं वैसे आप भी एग्जाम में लिखेगा। फिक्स है कि 2 नंबर में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आप लोगों से हमारा एक क्वेश्चन है, मतलब क्या क्वेश्चन है, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ऐसा ही वीडियो आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।